हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन मसला आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक धमाकेदार जानदार शानदार वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में हायर एजुकेशन सिस्टम जो कि आपकी 10वीं यूनिट है उसका कंप्लीट ओवरव्यू एक ही वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, अपने पास में कॉपी पेन रजिस्टर जरूर रखिएगा। यहाँ पे हम लेक्चर में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जो आज हमारे पास में स्टडी का दिन है वो है 78वां। इससे पहले वाले 77 दिनों की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन 77 दिनों की क्लासेस को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। बेसिकली चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। जेरएफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेरएफ आयशान ने आप लोगों को नारा दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स नारे के पीछे दिलो जान से लगे हुए हैं और आप भी दिलो जान से लग जाओ, क्योंकि एग्जाम अब कभी भी हो सकता है। हायर एजुकेशन ऑल इन वन हमारे पास में है और नन्ना मुन्ना सा हमारे चैनल का नाम है ए बी गुरुजी। फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है टारगेट जेरएफ जून 2020 विद ए बी गुरुजी। टेलीग्राम का ग्रुप है ए बी गुरुजी नाम का। इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। एमसीक्यूज यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, क्विज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर की जाती है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको किसी क्विज में, किसी एमसीक्यू में, किसी बात में डाउट आता है, डिस्कशन करना चाहते हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ में, तो हमारे पास में डिस्कशन का ग्रुप है। और नोट्स का फायदा भी लेना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास में है ए बी गुरुजी चैट ग्रुप। इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक स्पेशल ग्रुप है जो कि एक पेड ग्रुप है, तो मिनिमल से चार्जेस के साथ में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी के लिए मिनिमल चार्ज है, आगे जाके हम इसे बढ़ाएंगे डियर। हाँ, ऐसे नहीं हर एक बच्चा इसका हिस्सा बन जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो शुरुआत से हमारे पास में जुड़े हुए थे, वही है इसके अंदर। तो अब एक अपॉर्चुनिटी की तरह है आप लोगों के लिए कि मिनिमल से चार्ज देकर आप इसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये मत सोचना कि हम कोई चार्ज लेकर कोई राजा महाराजा बनेंगे, कोई धन्ना सेठ बन जाएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि आपकी सीरियसनेस का कम से कम पता लगना चाहिए, क्योंकि फ्री में अगर बात की जाएगी तो हर एक स्टूडेंट होना चाहेगा ऐड, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। खास तौर पे जो जेआरएफ लेना चाहते हैं वही इसका हिस्सा बन पाएंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है सर, ठीक है, जरूर हम देख लेंगे। अब जो स्क्रीन पर आप ऊपर की ओर डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। तो आप इन्हें जरूर देख लेना। स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का आई बटन आएगा, वहां पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। पेपर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर दिया है, लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर लिया है, लगभग खत्म ही है, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड कर लिया है, डीआई कर लिया है, हायर एजुकेशन सिस्टम कर लिया है, आईसीटी कर लिया, बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बना रखी है, तो वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगी। बाकी बची हुई प्लेलिस्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। और हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी तक जो भी मैंने आपको करवा दिया वो सारा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब कुछ इक्का दुक्का पॉइंट छोटा मोटा बच गया होगा ना, तो वो थ्योरी वाला टॉपिक है डियर, तो वो तो आप अपने आप भी कर सकते हो। अगर आप अपने आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं जी, चैनल को मैसेज कर देना, चैनल आपको वो भी करवा देगा, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी के साथ में, क्योंकि आप खुद भी तो लेक्चरर हो। तो लेक्चरर भी तो बनना है, सिर्फ एग्जाम ही थोड़ा ना पास करना है। लेक्चरर भी तो बनना है, तो लेक्चरर बनना है तो लेक्चरर जैसा सोचना पड़ेगा, लेक्चरर जैसे प्रयास करने पड़ेंगे। टॉपिक देखना जो थोड़ा सा छूट गया है हमसे, हमने छोड़ा है जानबूझ के, उसे देखना, उसके खुद ही प्रयास करना, उसके बारे में वीडियो मत ढूंढना यूट्यूब पे जाके, कहीं जाके आप वीडियो ढूंढने लग जाओ। उसकी खुद से प्रयास करना, कैसे पढ़ा जाएगा उसका, बुक में सर्च करना, इंटरनेट पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे जाके, अलग अलग वेबसाइट पे जाके उसके बारे में पढ़ना। यूट्यूब के चक्कर में मत फंसो, लेक्चरर बनो, अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद से पढ़ाई करो। ये चीज आपके लिए खास है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, बेझिझक कह देना, चैनल को करवा देगा आपको, बट एक बार खुद से प्रयास जरूर करके देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है डियर। तो ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है और आप सब इसका आंसर भी बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले लेक्चर के दौरान मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा कर ली है। उस वक्त में मैंने आपको बताया था भाई, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन पे हमारे पास में कोठारी कमीशन ने काम किया था। आप सभी ने इसका सही आंसर बता दिया था, और अब भी जिन्होंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा है वो भी सही आंसर बता देंगे, कोठारी कमीशन। मैंने आपको कोठारी कमीशन के ऊपर अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी, राधा कृष्णन कमीशन भी बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो और कमीशन आपके लिए दे रखी है, मुदालियर कमीशन और आचार्य राममूर्ति कमेटी। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं।
मुदालियर के आगे आप लिख लो 1952। सिर्फ आपके साथ में उतनी चर्चा करूंगा जितना आपके लिए जरूरी है। अब राधा कृष्णन का क्वेश्चन पूछ लिया, कोठारी का पूछ लिया, तो हो सकता है आगे अब आने वाले एग्जाम में मुदालियर का पूछ ले, आचार्य राममूर्ति का पूछ ले, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राममूर्ति वाली कब की है? ये है 1990 की। 1990 की। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है ना, लिख लेंगे अपने पास कॉपी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए यहां पर 1990 में इस कमेटी को बनाया गया था। बात समझ में आ रही है क्या? लिंकिंग करके बता रहा हूं, कॉपी में लिख लेना, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी लिंकिंग जैसी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में बनी थी, उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी आचार्य राममूर्ति कमेटी। अब इस कमेटी के निर्णयों से शायद सरकार खुश नहीं थी, तो उन्होंने 1992 में एक और कमेटी बना दी जिसका सेम काम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने का, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, जो जिसका अध्यक्ष कौन था? जनार्दन रेड्डी कमेटी उसको बोला गया था, ठीक है ना, जनार्दन 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 रेड्डी कमेटी। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये दो रिव्यू कमेटी यहां पर मुख्य तौर पर बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। अब मुदालियर कमेटी की बात करते हैं। 1952 में ये बनी थी और ये इसका दूसरा नाम क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपने पास कॉपी में लिख लो। राधा कृष्णन कमीशन का दूसरा नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे। कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे। कोठारी कमीशन जो रिपोर्ट दी थी उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे। 1 मिनट का समय आपको देता हूं, उसके बाद में मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। हाँ जी, चलो जी चलो जी चलो जी। और यूईसी एनईसी वगैरह नहीं लिखना, पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना, तब जाके मजा आएगा। हाँ, पूरा पूरा लिखना डियर, फिर ही मजा आएगा, ऐसे नहीं। फिर आप मेरे स्टूडेंट हो यार, मेरे स्टूडेंट हो तो फिर आलस नहीं करना। हाँ, मैं भी तो नहीं करता ना आलस आप लोगों के लिए, रोज आता हूँ ना आप लोगों के लिए लेकर वीडियो, बिल्कुल आता हूँ ना, तो आप लोग भी आलस मत करो, जरूर फुल फॉर्म लिखो पूरी की पूरी। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टूडेंट वीडियो को देखता है, एंजॉय भी करता है, लेकिन लाइक करना भूल जाता है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? ओह माय गॉड, अरे मोरी मैया, हाय दैया, ऐसे स्टूडेंट क्यों है? कहां से आते हैं ऐसे स्टूडेंट? डियर वीडियो को लाइक किया करो, मेरे लिए भी तो मोटिवेशन का काम होना चाहिए, आखिरकार मैं भी इंसान हूं। हाँ, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है डियर। मैं सिर्फ स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करता हूँ, स्टूडेंट भी मुझे मोटिवेट करते हैं। हाँ, गिव एंड टेक पॉलिसी है, सीधी सीधी बात है। लाइक किया करो, शेयर भी जरूर किया करो डियर। पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था हमारे को कि सर आपने उन सब बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रखी है इतने छोटे से चैनल होने के बावजूद। तो वो टक्कर देने लायक किसने बनाया है? आप लोगों ने ही बनाया है डियर। तो आप अपनी पावर को पहचानो, शेयर के बटन को जरूर दबाओ ताकि दूर दराज तक हमारी वीडियो पहुंच पाए, उन सब स्टूडेंट तक पहुंच पाए जो उन कंपनीज के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप सबने इसके बारे में लिख दिया होगा। राधा कृष्णन कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन इसका दूसरा नाम था। बात समझ में आ गई क्या सभी को? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है हम लोगों को। हाँ जी, और क्या पूछा था मैंने आपसे? इसकी रिपोर्ट के बारे में पूछा था। हाँ, रिपोर्ट का क्या नाम था? इसका रिपोर्ट का नाम आप लिखो नेशनल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नेशनल एंड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, सॉरी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, बहुत ज्यादा यहाँ पर नॉलेज हमने झाड़ ली है। अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और जो नॉलेज मैंने अभी आपके सामने रखी है ना डियर, सारी कॉपी के अंदर लिख लेना और आप भी इसको याद कर लेना, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछ ले। अब इसी एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन कर दिया, हर एक के बारे में खास बात मैंने आपको बता दी, तो आप अपने पास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि आप इसके बारे में सारी चीज नोट डाउन करते रहो। यूं नहीं होना चाहिए एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हाँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत तो करो। मेरे सामने फेस टू फेस क्लास में आप लोग होते ना, तो आपकी कॉपियां चेक कर लेता मैं आके। ये बस ये ऑनलाइन वाले का आपके लिए सुविधा होगी कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी कॉपी नहीं चेक कर पा रहा हूँ। मेरे सामने फेस टू फेस क्लास में होते ना तो परेशान कर देता मैं आप लोगों को, लिखवाता आप लोगों से, पकड़ के लिखवाता, क्योंकि लिखने से ही आप लोगों को याद रहेगा, लिखने से ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी डियर, लिखने से ही आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी डियर, बैठे रहने से नहीं आती है। हाँ, लिख लिख कर याद करो। बचपन में हमारे गुरुजी बोला करते थे। जी हाँ सब बिल्कुल, हमारे भी गुरुजी बोला करते थे। अगला क्वेश्चन आ गया है डियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को लाने के पीछे कारण क्या है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, आपके लिए लैंग्वेज इस तरीके की बना दी है कि आपको पढ़ने में 30 सेकंड लग जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो अगले 10 सेकंड और चले गए।
सर आप सेकंडों में बात क्यों कर रहे हो? हाँ जी, एग्जाम में तो एक एक सेकंड बहुत मुश्किल पड़ जाता है डियर, इसलिए सेकंडों में बात कर रहा हूँ। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती हो जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है इसका सीधा सा मतलब क्या बनता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके साथ में। Which one of the following institute was established as a consequence of the closure of inter-university board? Brought in for promotion of cooperation among the university in the field of education and allied areas। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि बताओ यूनिवर्सिटी के बीच में कोऑपरेशन करने के लिए कौन सी ऐसी हमारे पास में वो यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है बेसिकली। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को इसने किस तरीके से घुमाया है, ऐसे हाथ को घुमा के ऐसे घुमा के लास्ट में लाके ऐसे कान पकड़ लिया। तो ये बात आपके लिए है। अब इसी क्वेश्चन को आपके सामने एनटीए ने एक दूसरे तरीके से भी रख रखा है। सोच रही थी कि किसके नजर में आएगा, लेकिन मेरी नजर में वो आ गया, क्योंकि मैं तो बड़ा एनालाइज करता हूं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का इस बार एनटीए ने बनाया था। तो ये तो मेरे ख्याल से इंग्लिश के पेपर में पूछा गया था, मेरे को जैसा याद आ रहा है, या तो इंग्लिश में पूछा गया था या कॉमर्स में पूछा गया था। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज कुछ चेंज थी, वो किसी दूसरे पेपर के अंदर उसने पूछ लिया था सेम ईयर में। तो ये बड़ी चौंकाने वाली थी, आगे जाके आपको दिखाऊंगा मैं। एनटीए के पास में क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं एनटीए के पास में। तभी तो मैं कहता हूं कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते वक्त एनालाइज कर लिया करो। एनालाइज करोगे इसका मतलब ये कि आप एक एक क्वेश्चन पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे। जब रुक जाओगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देख पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन को देखोगे तो अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, और आपको पता लग पाएगा, आप पहचान कर पाओगे कि अरे ऐसी चीज तो हमने पहले कहीं देखी है। तो ये चीज जब आप पहुंच जाओगे ना, तब आप एक बड़े लेक्चरर कहलाओगे डियर। ये एक सबसे खास बात है, आपके साथ में एक्सपीरियंस वाली बात मैंने शेयर की है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो हमारे पास में आएगा वो आएगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये मैंने आपके साथ में पहले डिस्कस कर रखा है डियर। एआईयू के बारे में मैंने आपको बताया था, किस कौन एस्टेब्लिश करता है, किसके कारण होती है, यूजीसी की जब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, उस वक्त मैंने आपको एआईयू के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो एआईयू आएगा। यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑपरेशन करने का यहाँ पे काम किया जाता है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है। तो आप देखो, ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है और मोक है। अब मोक में क्या होगा, स्टूडेंट मैसिव ओपन ऑनलाइन देख लेगा, आगे की ओर नहीं देखेगा, ये यहाँ पर गलती हो जाएगी। शुरुआत वाले थोड़े से मैटर को देखेगा समय की कमी की वजह से, और वो सोचेगा भाई तीसरा तो करेक्टली मैच है और चलो जी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब ध्यान से पढ़ते हैं तो लास्ट में यहाँ पर कोर्स की जगह पर क्रेडिट लिखा गया है। बड़ी चालबाजी के साथ में एनटी ने काम किया है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरा अटेंटिव होना, ये चीज हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। कॉपी में लिख लो, हाँ कॉपी में लिख लो, ये चीज सीखने को मिलती है हमको यहाँ पे। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यहां पर होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट है, तो तीसरा हमारे पास में गलत हो गया है। ज्ञानवाणी हमारे पास में एफएम रेडियो नेटवर्क है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान दर्शन हमारे पास में टीवी चैनल है, बिल्कुल सही है जी, एजुकेशन टीवी चैनल है। तो एक और दो तो सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत यहाँ पर 3 नंबर पे बता रखा है, 3 नंबर को टिक करेंगे, प्रेम प्यार से राधे राधे बोलेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बताओ बात समझ में आ गई क्या, कोई चिंता है क्या? इस क्वेश्चन से क्या सीखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी आया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी इलेबोरेशन कर देता हूँ, इलेबोरेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ज्ञान दर्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए चलो बनता है इतना। तो ज्ञान दर्शन चैनल इज अ मेजर माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन इन इंडिया। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक जॉइंट वेंचर है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये आई एंड बी मिनिस्ट्री के बीच में और एमएचआरडी के बीच में यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर है। अब प्रसार भारती और इग्नू को इसका नोडल एजेंसी बना दिया है। नोडल एजेंसी क्या होता है, इग्नू की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे। चलो नोडल एजेंसी में आपको बताता हूँ। जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लागू करती है ना, तो उस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर एजेंसी जो है वो नियुक्त कर दी जाती है, जिसको हम नोडल एजेंसी बोल देते हैं। इग्नू जो है वो हमारे पास में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और प्रसार भारती, इन दोनों ने मिलकर इसे फिर लॉन्च किया दिया, ठीक है, ज्ञान दर्शन को। आगे की ओर का मैटर आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा ना एबी गुरुजी चैट ग्रुप के अंदर, तब आप इसे पढ़ लीजिएगा। और एक बार आप इसे पढ़ लेना, बस याद मत करने लग जाना, बस पढ़ लेना, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही। ठीक है सर, बिल्कुल कर लेंगे। ज्ञानवाणी की बात कर लेते हैं। ज्ञानवाणी क्या है, एफएम रेडियो वाज कंसीव्ड, ध्यान में आना, कंसीव्ड का मतलब है ध्यान में आना,
in 2001 as a network of educational FM radio channels operating from various cities in the country. ठीक है जी, with an aim to enhance the supplement of a teaching learning process. काफी इंपॉर्टेंट चीज है, येलो भी कर दिया है. Each GV station has a range of 60 किलोमीटर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है. 60 किलोमीटर की रेंज है डियर इसकी FM रेडियो की. ये बात आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है. आगे की ओर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई चिंता की बात इसमें नहीं है. इंपॉर्टेंट तौर पे आपको पता होना चाहिए भाई जीडी क्या चीज होती है और जीवी क्या चीज होती है. तो ये चीज आपको मैंने बता दी है ऊपरी तौर पर. उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी. आगे की ओर बढ़ जाते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ. अब ये जस्टिफाई किस ग्राउंड पर की गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लास्ट ईयर पूछा गया. लो कॉस्ट कंसिडरेशन पर, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन के कारण, स्पीड कंसिडरेशन के कारण, या नोवेल्टी कंसिडरेशन के कारण. नोवेल्टी का मतलब नवीनीकरण से होता है, ठीक है ना, नवीनीकरण नया है इसके कारण. बताओ जी आंसर क्या आएगा इसका. चलो जी चलो जी चलो जी, प्रेम प्यार से बताना शुरू कर देंगे. और यहाँ पर वीडियो लाइक किसने नहीं की है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, भूलना मत. राधे राधे. हाँ ठीक है सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वीडियो लाइक जरूर कर देंगे. टाइम देखता हूँ क्या हो गया. 9:25 हो गए हैं. 9:30 का टाइम मैंने दे रखा था. अब देखना ये है कि एक्चुअल में कितने बजे आती है वीडियो. चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी. पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. क्या हो गया, तो थोड़ी देर इंतजार तो कर ही सकते हो. हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्या चिंता की बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करवा रहे हो आप. हाँ जी, आंसर लिख दिया होगा आपने. 2 और 4 में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन सही आंसर जो है वो 2 नंबर आएगा हमारे पास में. एक्सेसिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डियर. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब यही था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. इसी चीज पर तो जस्टिफाइड किया जाएगा डियर इसको. हाँ जी, एक्सेसिबल हो जाएगा डियर, दूर दराज तक यहाँ पर हम एजुकेशन को पहुंचा रहे हैं. दूसरा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ओपन एजुकेशन में. हाँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना, जो क्लास में जैसे आपने पढ़ना वैसा वैसा सीधा सीधा आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. लो कंसिडरेशन की बात तो सही है, लेकिन इस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते. स्पीड की बात तो ठीक है, पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. नया भी होगा, जी हाँ बिल्कुल नया प्रोसेस है हमारे पास में, नए कोर्सेज हमारे को मिल जाएंगे, लेकिन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. जस्टिफाई तो हम एक्सेसिबिलिटी वाले ग्राउंड पर ही करेंगे डियर. आप इसे उल्टे तौर पर ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपके पास में एक्सेसिबिलिटी वाला पॉइंट हट जाए तो बताओ क्या ये तीनों इतना महत्व रखते हैं? क्या नहीं रखते हैं. आप खुद जानते हो, आपका इनर सेंस भी जानता है कि एक्सेसिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहुंच सबसे ज्यादा जरूरी है, दूर दराज तक पहुंचता है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी डियर. इसी चीज पर हम इस मॉक को जस्टिफाई कर सकते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आगे की ओर बढ़ते हैं. दे देखो दी, जीडी के बारे में चर्चा की, जीडी का क्वेश्चन आ गया. ज्ञान दर्शन लॉस्ट बाय इग्नू रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इसका आंसर मैंने लगा दिया है रेडियो नेटवर्क पे. हाँ जी, मैंने रेडियो नेटवर्क पे लगा दिया है. कौन कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे कुछ कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे डियर कमेंट बॉक्स में. कौन कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे कुछ कहना चाहता है? हाँ जी बोलेंगे जी बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. जो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लाइव चैट के ऑप्शन में जरूर जाओ. मोबाइल को सीधा करो, लाइव चैट का ऑप्शन आएगा स्क्रीन का जस्ट नीचे, वहां पे आपको सारे स्टूडेंट कमेंट करते हुए दिख जाएंगे. खैर जो अभी प्रीमियर में है मेरे साथ में वो कमेंट जरूर करेंगे. हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट ने मुझे रोक दिया होगा. सर एफएम रेडियो नेटवर्क नहीं होगा सर, जीडी जो है ज्ञान दर्शन जो है वो टीवी चैनल है, एजुकेशनल टीवी चैनल. हाँ बिल्कुल सही, 1 नंबर इसका टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे. जी हाँ सर बिल्कुल बढ़ गए हैं आगे की ओर. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड दैट वाज प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिवर्सिटी इज. जो बात मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपके साथ में की थी वो यहां पर आ गई है डियर. क्या बात की थी सर आपने? अरे मैंने यही बात की थी कि ये सेम क्वेश्चन आपके साथ में लैंग्वेज चेंज करके रख दिया जाएगा, और वही बात यहां पर हुई है. देखो देखो देखो, ये देखो क्या क्वेश्चन था यहां पर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन आपके सामने 2.5 लाइनों के अंदर कवर किया गया है. लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल कर दी गई है. यहीं पर हम थोड़ा आगे की ओर चले तो ये देखो जी 1.5 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को कवर कर दिया गया, और लैंग्वेज देखो कितनी आसान करती है. सीधा सीधा बता दिया है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की जगह पर यहाँ पर कोऑपरेशन के लिए किसको एस्टेब्लिश किया गया था. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ जी बात समझ में आ गई क्या? AIU यहाँ पर आंसर आ जाएगा. फुल फॉर्म भी लिख दो, मुझे पता है भूल गए हैं काफी स्टूडेंट. लिख दो फुल फॉर्म, लिख दो लिख दो लिख दो. हाँ
चलो जी, चलो जी, आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक कोऑर्डिनेशन अमंग सोशल साइंस ब्रांचेस रिसर्च एक्टिविटी एंड फाइनेंस देम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी स्टूडेंट इसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों के आंसर यहाँ पर देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आंसर लिख दिया होगा आपसे अपने। ये देखो जी, हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी आपके लिए मैं लिख कर लाया जानबूझ कर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख कर लाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा लग रहा था मुझे। ठीक है सर, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ICSSR। जैसा कि यहाँ पे सोशल साइंस लिखा गया था उसी आधार पर आप इसका आंसर यहाँ पर दे सकते थे। अब यहाँ पे सारे लिखे गए तो इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे। ICPR लिखा गया है तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो आप। बस इसकी गहराइयों में मत जाओ, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। न्यूपा की फुल फॉर्म नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यूपा तो बाद में हुआ है, इससे पहले इसका क्या नाम था? इससे पहले इसका नाम था नियपा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। 60-61 में ये बनी थी, उस वक्त में नियपा था इसका नाम। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया और इसका नाम न्यूपा कर दिया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया, इसलिए अब इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नियपा था तो आई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया था? इंस्टीट्यूट से हो गया था। बाकी सब की सब सेम फुल फॉर्म थी। उम्मीद करता हूँ सारी फुल फॉर्म आप लोगों ने लिख ली होगी। इम्प्रेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ICSSR का ही प्रोग्राम है। यहाँ पे इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ये लाइंस आप लोग अपने पास में पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें नई बात नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक नया क्वेश्चन आ गया है। देखो जी, ज्ञानवाणी लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड ऑफ इंडिया रेफर्स टू। इसका आंसर मैंने लगा दिया है एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। GD जैसा ही GV का क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया। अब देखो जी, इसलिए मैं आपके साथ में पूरे एक क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूँ। अब उस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ में GD की डिस्कशन कर ली थी और GV की डिस्कशन कर ली थी, तो देखो अपने पास में काम आ गया ना। इसी तरीके से आने वाले टाइम में भी एक क्वेश्चन को अगर हम एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन उसके रिलेटेड पूछा आ सकता है, तो आपको काफी फायदा मिलता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर से 10 क्वेश्चन बना लो आप, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा एज अ लेक्चरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं तो संकल्प की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, आंसर बताना शुरू कर देंगे सभी स्टूडेंट। हाँ जी। आज राजस्थान में गंगानगर में बहुत गर्मी पड़ रही है डियर, और इस वक्त अंदर वाले कमरे में भी बहुत गर्मी हो गई है। ओह माय गॉड। बट आप लोगों के जो प्यार भरे कमेंट मेरे पास में आते हैं उसको लेकर, उसको देख कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है डियर, और उसी कारण से मैं आपके साथ में हर दिन जुड़ पाता हूँ। तो चलो जी, आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसमें देखो जी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सेम सा है, बस यहाँ पे कराटे और यहाँ पे नॉलेज है। स्टूडेंट जो जल्दबाजी करेगा वो गलती कर जाएगा। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है, पहले भी आपने इसके बारे में हमें बताया था, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आपके पास में तीसरा नंबर आएगा, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। लाइवलीहुड का मतलब रोजी रोटी से होता है, ठीक है ना। जी हाँ सर, हम जानते हैं रोजी रोटी से होता है। बहुत बढ़िया जी, जानते हो तो अटेंडेंस लगा लो ना फिर, अटेंडेंस लगा लो। अब बहुत टाइम हो गया जी अटेंडेंस लगाया नहीं हमने। हाँ, अटेंडेंस लगाओ, चलो जी सब अटेंडेंस लगाओ डियर। हाँ, हाँ जी, लगा ली क्या अटेंडेंस? जी हाँ सर, लगा ली। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दो ना, रुके क्यों होना। हाँ जी सर, दे दिया है। मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? हाँ जी बताओ जी। 57 है, 1957 है, 1857 है, 1947 है या 1964 है? हाँ जी बताओ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक सन आपके पास में प्री इंडिपेंडेंट है, प्री इंडिपेंडेंस होगा, और 3 ऑप्शन आपके पास में पोस्ट इंडिपेंडेंस है। बताओ जी क्या आंसर आएगा? हिंट दे दिया मैंने आपको। हाँ जी, 1857 यहाँ पर इसका आंसर आएगा डियर। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सम अर्लीस्ट मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज फॉलोज। In 1857, British made 3 university in all 3 presidencies. University of Calcutta 24 जनवरी 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857। कैलकटा का दूसरा नाम कोलकाता हो चुका है, बॉम्बे का दूसरा नाम मुंबई हो चुका है, मद्रास का दूसरा नाम चेन्नई हो चुका है। ये तो आप लोग जानते थे, मैंने आपको बता दिया। भाई पुराने समय में इनका ये नाम होते थे, इस कारण से यूनिवर्सिटी का नाम ऐसा है। इंजीनियरिंग का अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए आईआईटी रुड़की है। आगे की चीज आप देख लेना, लॉर्ड डलहौजी ने इसे एस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करोगे तो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज आपके पास में था, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स जब प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें आप लोग देख लेना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल ने जो पेटीएम नंबर लॉन्च किया है उस पे आजकल स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करने से वो कतरा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए डियर। 6 महीने से आपकी कोचिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं चला रहा हूँ, और फ्री में है कोचिंग, कोई चिंता की बात नहीं। और ये कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल वॉलंटियर होता है। बट अब जब आप लोगों ने इतनी क्लासेस मेरे साथ में लगा ली है, आपने देख लिया है कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, और अब भी आप मेरे साथ में बने हो, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको इस चैनल से फायदा मिला है और आप भरपूर उसका फायदा ले रहे हो। तो अब 6ठे महीने में आके एटलीस्ट आप लोगों को ऐसा कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए जिससे मेरे क्लासेस के एक्सपेंस बियर हो सके। अगर 6ठे महीने में आकर भी मुझे ही सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे तो ये सही नहीं कहा जाएगा। तो आप लोगों को बढ़ चढ़कर इस कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लेना चाहिए डियर। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप लोग अपनी तरफ से जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कीजिए इन सब चीजों के अंदर। आपके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हमारे पास में एक फिगर आ जाएगी जिसके बेसिस पर हम एटलीस्ट जो हमारा खर्चा लगता है क्लासेस को लेने में, इंटरनेट का, लाइटिंग का, पीडीएफ वगैरह बनाने का, थंबनेल्स वगैरह का, सब अरेंजमेंट का, उसका जो खर्चा है वो तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। पिछले 5 महीने से मैं बियर कर रहा हूं और इस 6ठे महीने भी मुझे बियर करना पड़ा, तो ये सही नहीं कहा जाएगा डियर आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरूर इस पेटीएम नंबर पे कंट्रीब्यूट कीजिएगा। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी हमने आपके लिए लॉन्च कर दी है, amanbanupia@pnb, इस पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप बढ़ चढ़कर जरूर हिस्सा इसमें लीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एबी गुरुजी चैट ग्रुप, इसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पर फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपके लिए एमसीक्यू शेयर किए जा रहे हैं, क्विज शेयर की जा रही है, जिसका बखूबी आप फायदा ले सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आप जरूर इन क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। जी हाँ सर, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो को पसंद होगी। अगर आप सलाह हो तो आप कमेंट पर सुना मत लीजिएगा। सभी को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में, जितने भी आप लोगों से अवेलेबल हैं उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर प्रीमियर्स का हर दिन फायदा ले पाए। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।